अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना खान और हम इस वक्त मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ लॉयर्स मौजूद हैं, क्योंकि ख़वातीन के कोर्ट को लेकर जो हैं वो काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो हो रहे होते हैं। तो आज हम उनसे जो डिस्कस करेंगे वो ख़वातीन के कोर्ट के इश्यूज़ के हवाले से हम इनसे डिस्कस करेंगे। साथ साथ आजकल जो खुला का रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। साथ साथ जो है हम दीगर जो इश्यूज़ हैं ख़वातीन को लेकर कोर्ट में या कोर्ट के बाहर जो उनके इश्यूज़ हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे इनसे। इशरत सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और साथ साथ हमारे साथ फरहाना सिद्दीकी साहिबा मौजूद हैं, ये भी जो हैं वो हाई कोर्ट से इनका भी ताल्लुक़ है। साथ साथ ये कराची बार से अगर मैं इशरत साहिबा की बात करूं तो 2012, 13 और 15 के जो इलेक्शंस हैं उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ साथ अगर मैं फरहाना साहिबा की बात करूं तो 2009 और 10 के जो इलेक्शन हैं तो फरहाना साहिबा उसमें जो हैं वो बड़ी हमें एक्टिव नज़र आई हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में आप दोनों को वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं कि कैसा शेड्यूल जा रहा है आप लोगों का, पहले रमज़ान और उसके बाद फिर रमज़ान के बाद एकदम से ज्वाइन करना और सारी चीज़ें। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा, हमारा रमज़ान का महीना भी बहुत अच्छा गुजरा। टाइमिंग हमारी कोर्ट की अर्ली हो जाती है, ऑफ टाइमिंग भी जल्दी हो जाती है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है और अब हमारा कंटिन्यू हमारा वही रूटीन वर्क जो है अब वही है। अच्छा फरहाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो ख़वातीन आती हैं अपने इश्यूज़ लेके, अगर मैं बात करूं डाइवोर्स के इश्यूज़ के, ठीक है, डाइवोर्स देता तो मर्द है जी। लेकिन सफ़र फिर भी औरत को करना पड़ता है, उसको इद्दत पीरियड भी पूरा करना है, उसको सारी चीज़ें हैं, तो उसमें ख़वातीन को जो है किस तरह का कोर्ट की तरफ से जो है वो रिलीफ मिलता है? कोर्ट की तरफ से ये मिलता है, हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ आपस में नहीं बन रही है और उनके मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं तो गुस्से में आदमी अनाउंस कर दे, डाइवोर्स अनाउंस कर दे उसे, तो और कोई तीसरा तो गवाह मौजूद है नहीं, उसमें वहाँ लेडी को फिर सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है कि अगर बाद में आदमी अगर उसको डिनाई करे जी मैंने तो आपको डाइवोर्स नहीं की है, तो उस सूरत हाल में हमारी कोर्ट की तरफ से लेडीज़ के लिए ये सहूलत हुई है कि आप उसको खुला फाइल करके आप अपना रिश्ता साइड कर सकती है, सेपरेट हो सकती हैं, क्योंकि इस्लामी तौर से जो है ये गलत हो जाता है फिर कि आदमी अगर डाइवोर्स दे दे तो फिर आपका साथ रहना जायज़ नहीं बनता, ना कानूनी तौर पर ना हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो फिर उस सूरत में हमें खुला का ऑप्शन मिला है कि लेडीज़ जो है वो खुला ले लेती हैं और उसके बाद इद्दत पीरियड उन्हें अपना पूरा करना पड़ता है, और उसमें जो है उनका जो इद्दत तक का मेंटेनेंस है वो आदमी पर होता है, वो कोर्ट उसको अनाउंस करती है और वो उसको पे करना पड़ता है। अच्छा, इद्दत तक का होता है, अगर वो मेंटेनेंस जो है वो ना दे रहा हो या बच्चे का मेंटेनेंस ना दे रहा हो तो उसके लिए क्या कानून है कोर्ट? नहीं, ये कोर्ट की तरफ से स्ट्रिक्टनेस होती है कि औरत का मेंटेनेंस आपको लाजमी देना है जब तक कि वो आपके निकाह में रही है, और जब तक कि खुला आपकी नहीं हुई है ग्रांड कोर्ट से तो आप लाजमी पे करेंगे। उसके बाद बच्चों की कस्टडी है या बच्चों का मेंटेनेंस का मसला है तो वो नेचुरल गार्जियन है, बाप सर नेम है बच्चों के साथ, तो उसकी लाइफ टाइम बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चियां जब तक शादी ना हो जाए, बच्चों की तालीम पूरी ना हो जाए, तो वो हर सूरत में वो बच्चों को मेंटेनेंस पे करने का जिम्मेदार है। तो इस सूरत में माँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बच्चे के लिए जो बच्चा बाप के पास रह रहा है या बच्चा जो है वो माँ के पास आ नहीं रहा? हाँ जी, इसमें भी ये है कि कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चों का वेलफेयर कहाँ पर है, बच्चों की इंटेंशन कहाँ है, कौन बच्चे को ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट दे सकता है, बच्चों की तालीम, बच्चों का खाना पीना, उनका लिबास, उनका मेडिकल, ये सब ये कोर्ट वेलफेयर देखती है, और फिर बच्चों की इंटेंशन भी देखती है कि वो कहाँ बच्चों को ज़्यादा एफिलिएशन कहाँ से मिल रहा है। लेकिन ये भी तो होता है ना कि घर से आने से पहले बच्चों को पूरा प्रॉपर जो है उनका माइंड सेट किया जा रहा होता है कि उनको जो है समटाइम ऐसा भी होता है, बच्चों को किया जाता है, लेकिन बच्चा देखिए, बच्चे को आप एक हद तक सिखा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बच्चा एक नेचुरल होता है कि जब वो बोलने पे आता है तो वो ना माँ देखता है ना बाप, जो उसका दिल कर रहा है वो बोलेगा, वो चीज़ हम छुपा नहीं सकते, और बच्चे को हम एक हद तक सिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वो बच्चा देखिए, अल्लाह ताला ने बच्चे में एक चीज़ ये रखी है कि बच्चा नफरत और मोहब्बत बड़ी अच्छी समझता है, ठीक है। अब अगर प्यार देंगे तो वो नजरें भी समझेगा, और अगर आप उससे एक तरफ डांट डपट या आंखें दिखाएंगे कुछ तो वो बच्चा मुंह पे कह देगा। तो ये हम भी रिलाई कर लेते हैं कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए, और जज फिर जब दोनों को सुनते हैं और बच्चों की इंटेंशन और वेलफेयर देखते हैं तो उनको फैसला करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि घर खराब होने की मेन वजह क्या ससुराल वाले होते हैं? क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है ऐसी नौबत आ जाती है कि बाद डाइवोर्स और खुला तक आ जाती है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ससुराल ही हो,
हमने अपनी इतनी प्रैक्टिस में, इतने टाइम में इतना ऑब्जर्व किया है, और हम यही अपने क्लाइंट को समझाते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़, कि भाई आप अपने दोनों मसाइल जब तक आप अपने कमरे में अपने घर में हल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन जहाँ लेडी की तरफ से या जेंट्स की तरफ से कोई तीसरा इंटरफेयर करता है और उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, या उनको गलत प्रॉपर जो है एडवाइस नहीं दी जाती है, और एक दूसरे को इसके खिलाफ भड़काना या तेश में लाना, तो ये चीज़ें घर तोड़ने का सबब बनती हैं। लेकिन जहाँ वो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलते रहते हैं तो ये लाइफ कभी आपकी ख़राब नहीं हो सकती। लिहाजा किसी से भी अपने मसाइल डिस्कस करें तो उससे करें जो आपका वेलफेयर चाहता हो, जो आपकी भलाई चाहता हो। हर एक से अपने घर का मसला हल कर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना वो घर फिर नहीं बचते हैं। हमेशा हमने यही देखा है, जहाँ कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा दोनों तरफ से, तो फिर वो घर डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास ऐसे कितने केसेस आए हैं जो बिल्कुल पीक पर आ गए और बिल्कुल एंड था उस रिश्ते का, और वो रिश्ता दोबारा से जो है वो आज भी अपने घरों में जो है वो खुशहाल रह रहे? नहीं, हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल यही कोशिश होती है कि अगर कोई खुला के लिए लेडी आई है या जेंट्स आया है और वो पेचअप करना चाह रहे हैं, तो हम हर सूरत पहली हमारी कोशिश ये होती है कि इनका घर बना रहे। और बच्चे हैं तो हम दोनों को कन्विंस करते हैं, ये नहीं कि हमने फीस ली है क्लाइंट से तो हम अपने क्लाइंट की तरफ से लड़ रहे हैं, नहीं। एक अल्लाह ताला की तरफ से एक डर खौफ भी है कि कोई घर ना टूटे, कोई बच्चा माँ से या बाप से महरूम ना हो, तो हम पहली कोशिश ये करते हैं कि उनमें पेचअप हो जाए, हर मुमकिन कोशिश। इवन कि हमारे जजेस भी हमसे कॉपरेट करते हैं और वो अलग से उनकी मीटिंग करवाते हैं, और काफ़ी टाइम ऐसा होता है वो हम बुलाते हैं, अलग अलहदा बैठ जाएं, हमसे अलग होकर बात करें, दोनों अपने मसाइल हल करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। कुछ आप उसको समझे, कुछ वो आपको समझे, एक दूसरे की ज़रूरियात समझें, तीसरे से हटके। तो फिर हमारी कोशिश पहले यही होती है कि हम उनका घर बना दें। ऐसे कितने केसेस आपके पास आए होंगे कि काफ़ी अपने नहीं, काफ़ी केसेस आए हैं, और जहाँ हम कामयाब हो सकते हैं वहाँ हमें बड़ी खुशी होती है। हमें सिर्फ ये नहीं होता कि हमें फीस मिल जाएगी, हम कहते हैं नहीं, ये एक सवाब का काम है कि घर ना टूटे, बस ये कोशिश हमारी पहली होती है। जी बिल्कुल, फरहाना साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि कोशिश जो है वो इंसान को हमेशा करनी ही चाहिए, और इन्होंने कहा कि ये कोशिश जो है वो ज़्यादातर इनकी ये होती है कि घर ख़राब ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो तलाक या फिर खुला ये एक ऐसा इशू बन चुका है कि ये हर दूसरे घर का ये मसला बन चुका है। इनके पास लोग आते हैं और आके लोग ये कह रहे होते हैं कि लॉयर ने हमें सही मशवरा नहीं दिया, या लॉयर जो है वो हमारे साथ लॉयल्टी से नहीं चल रहे थे। तो बहुत सारे वकील होंगे, लेकिन कुछ वकील ऐसे भी हैं जो अपने पेशे के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ जो है बहुत लॉयल्टी से और बहुत सिंसियरिटी से चल रहे होते हैं, कि उनका जो है वो उनको फीस से भी मतलब नहीं होते कि उनके पास फीस आए या ना आए। वो ये सोच रहे होते हैं कि क्लाइंट का जो घर है वो पहले प्रायोरिटी ये होती है कि उनका घर जो है वो खराब ना हो, क्योंकि बच्चे हैं वो सफ़र करेंगे, दूसरी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इशरत साहिबा की तरफ चलूँगी और अपनी गुफ्तगू जो है वो उनके साथ आगे कंटिन्यू करूँगी। पहले तो मैं अपने शो में आपको वेलकम कहूँगी कि आपने इतना बिजी स्केड्यूल से जो है वो टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ मुझे ये बताएं कि जैसे अभी फराह साहिबा ने बात की कि कोशिश आप लोगों की ये होती है कि घर ना ख़राब हो। अच्छा, आपके पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते होंगे कि छुप के जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली, घर वाले एग्री नहीं है, बाद में लड़का भी जो है वो भी मुकर गया कि भाई मैंने तो निकाह किया ही नहीं, क्योंकि उस सूरत में ये होता है कि जब छुप के शादी कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त उनके पास निकाह नामा नहीं होता। तो उस केस को किस तरह से हैंडल करते हैं आप लोग? देखिए, फ्री विल जो होती है या कोर्ट में जो होती है, ऐसा नहीं है कि निकाहनामा नहीं होता, उस पर निकाहनामा होता है, बाकायदा निकाह होता है। जहाँ पे भी आप फ्री विल करने जाएंगे उनके पास एक फ्री विल होगी जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, और निकाह बाकायदा उनका काजी निकाह पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, कुछ लोग मदरसे में करते हैं या मस्जिद में निकाह करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारे घर वालों को ना पता चले, लड़की ये सोचती लड़का भी निकाहनामा होता है, निकाहनामा उनका भी होता है, ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अगर डिनाई ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं ना जिसमें वो कहे कि उसमें फिर दूसरे केसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्री विल की बात कर रही हैं तो फ्री विल के अंदर निकाहनामा भी होता है, और जो हमारी नज़रों से गुजरा है, और उसके अलावा फ्री विल भी होती है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कहता है कि हमारे पास निकाहनामा नहीं है, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम एफिडेविट बनाते हैं और केस फाइल कर देते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ शख्स की
जो है वाइफ है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी हमें नहीं होती है। वो बाद में जब कोर्ट में आता है डिनाइल करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कि वो अगर वाइफ है तो हम उसका केस फाइल कर देते हैं। निकाहनामा बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़वातीन जब घर से आ जाती हैं, शादी हो गई, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फ्री विल हो, तो वो जब लड़ झगड़ के आती हैं तो वो पूरी प्लानिंग से तो आती नहीं है, ठीक है। जब वो घर से आती है तो निकाहनामा वगैरह सब इधर उधर पड़ा हुआ होता है, वो घर में होता ही नहीं है। तो हम लोग बाज़ नहीं बेशुमार केसेस ऐसे फाइल करते हैं जिसमें निकाहनामा हमारे पास नहीं होता, लेकिन फिर हम उसमें एफिडेविट फाइल करते हैं कि ये फलां की बीवी है या उसकी वेडिंग वाइफ है, इस तरह से। तो मतलब फिर उनके पेरेंट्स को एग्री करना और ये सारा कुछ आप लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता होगा? नहीं, वकील का इससे कोई वास्ता नहीं है कि हम उनके पेरेंट्स, हमारे पास अगर कोई फ्री विल करके डाइवोर्स के लिए आता है तो हम सिर्फ उस केस को निपटाते हैं, ठीक है। ये तो उनके आपस के, जैसे कुछ केसेस हमारे पास हैं जिसमें फ्री विल हुई, वो क्लाइंट हमारे पास आया, फ्री विल करके आया ना, तो हमें बाद में उससे बताया कि हमने फ्री विल की थी या पसंद से शादी की थी, तो उनके पेरेंट्स राज़ी हैं। वकील का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो वो बाय कंसर्ट तय करते हैं। आमतौर पे देखिए इस तरह की शादी में दोनों तरफ से नाराज़गी होती है, मेल की तरफ से भी फीमेल, बहुत कम लोग होते हैं सुलझे हुए जो उसको बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। फैमिलीज बाज़ कर लेती है कि चले अपने घर की इज्जत है वो घर में रह जाए, लेकिन वकील का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि अगर वो फ्री विल करके भी आ रहे हैं, हमारे पास तो वो डाइवोर्स के लिए आते हैं फ्री विल के करने के बाद, तो हम उनका जो सिंपल केस होता है वो चलाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक नॉर्मल खातून आपके पास आती हैं या एक मेल कोर्ट में घूम रहा है, अब उसको एक लॉयर चाहिए, तो उसको किस तरह से अंदाज़ा होगा कि ये लॉयर जो है मेरे लिए सही है या मेरे लिए, क्योंकि लोग इस तरह बड़े परेशान हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में घूम रहे होते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा होता। वकील जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम के लिए सिर्फ वकील हैं, सॉरी टू से, बस वो नाम के लिए वकील हैं, लेकिन वो अपने पेशे के साथ तमाम पेशों की तरह हमारा पेशा भी इंसानी पेशा है, ठीक है ना। हम वकील भी एक इंसान है, तो जिस तरह तमाम पेशों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हमारे पेशे में भी है। अगर कोई चलते फिरते कोई वकील कर ले, अगर तो वो उसकी किस्मत है, अच्छा वकील मिल गया उसे, वो समझता है, वो एक तो ये कि आपको प्रॉपर वे में तमाम चीज़ें बताएगा, और ऐसे ही अगर आपको मिल गया तो वो फर्स्ट हियरिंग पे केस फाइल करने के बाद क्लाइंट को अंदाज़ा हो जाता है, फिर वो सफ़र करता है, ठीक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे प्रोफेशन में अगर कोई इस तरह से मिसकंडक्ट करता है वकील, तो वो कभी इस प्रोफेशन में कामयाब हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर आप किसी क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिलवाते हैं, उससे चीटिंग करते हैं, हर डॉक्टर की तमाम प्रोफेशन में ऐसा है, सिर्फ ये नहीं हमारे, तो उसके बाद क्लाइंट एक तो आपके पास आएगा ही नहीं दोबारा, सही है। दूसरी बात ये कि फिर आपको आपकी प्रोफेशन की किलिंग ही हो गई, आप चल ही नहीं सकते उसमें। ऐसे भी बेशुमार लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है हमारे बीच में हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर लोग प्रॉपर वे में प्रॉपर वकील के पास जाते हैं, चलते फिरते, जो क्लाइंट भी इस तरह से होता है, ऐसा नहीं कि वकील ही ऐसा है, क्लाइंट भी ऐसे होते हैं जो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा वकील बदलते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते, ठीक है ना। तो हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको प्रॉपर तरीके बताते हैं, एंड तक बताते हैं, उससे देखिए हम वकील हैं, हमारा काम जो है केस परसू करना है। हम क्लाइंट से ये नहीं कहते कि हम आपको जजमेंट बना के देंगे, नहीं, हम सिर्फ असेस करते हैं कोर्ट को, हम कोर्ट के बताते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, रियलिटी क्या है, एक तरफ का बताते हैं। जब हम केस फाइल करते हैं, अदर साइड आती है, वो जवाब फाइल करती है, वो अपनी बताती है, दो तरफ की बात हो गई ना, एक तरफा नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट देखती है, फिर आप दलाइल देते हैं। जब आप दलाइल देते हैं तो कोर्ट भी, आप ये वकील के ऊपर है कि वो जब दलाइल दे रहा है तो उसमें जज भी उसको देखता है कि वो कितनी सच्चाई है, ठीक है ना। एविडेंस का टाइम आता है, एविडेंस में विटनेस बॉक्स में आता है, क्रॉस का टाइम ऐसा होता है जब क्लाइंट विटनेस बॉक्स में आता है, उस वक्त वकील जो होता है ना, क्रॉस में आपको सब चीज़ें सामने लाता है। क्रॉस अगर सही हो गया तो बहुत आसानी हो जाती है जजिस को जजमेंट लिखने के लिए भी और फैसला करने के लिए भी। तो ये आप लोगों के लिए ये वाली चीज़ें बड़ी मुश्किल होती होगी कि आप अगर मेल साइड से हैं या आप फीमेल साइड से भी होते हैं अक्सर, तो लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई इनका जो है मसला, अगर आप मेल साइड से हैं और आप फीमेल की फेवर कर रही हैं, आपको लग रहा है वो मेल गलत है, तो इस चीज़ में बड़े मसले नहीं होते हैं कि भाई आप तो मेरी वकील हैं, आप उनकी फेवर क्यों कर रही हैं? ऐसा भी होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम देखिए, क्योंकि देखिए आपका तो काम है, आपको पता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर क्लाइंट, हमारी अपनी क्लाइंट, देखिए फिर उसमें ये कि हम क्लाइंट से बोलते हैं, जो अच्छा वकील है ना, वो हमेशा उसे समझाता है कि आप गलत हैं, और उस पर हम हमारी जितनी प्रैक्टिस है, हमने हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी भी ऐसा नहीं किया कि अगर हमारी क्लाइंट गलत है तो हमने उसे बोला हो कि गलत रिलीफ दिला दें आपको, नहीं। अगर आप सच है, देखिए ऑन ओथ एफिडेविट पे आप सारा काम करता है क्लाइंट,
जो वो हमें कहता है ऑन ओथ वो एफिडेविट फाइल करता है। एफिडेविट पे जो बात होती है हम उसको फाइल कर देते हैं, ठीक है। वो सच बोल रहा होता है क्योंकि हमारे पास दूसरे चॉइस ही नहीं होती कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। विटनेस वक्त में अगर वो कुछ गलत कर रहा है और अदर साइड जब उसको क्रॉस करता है हमारे क्लाइंट को, तो सच्चाई सामने आ जाती है। क्योंकि हम किसी को देखिए बाय बर्थ तो नहीं जानते, हमारे पास तो हमारा एक प्रोफेशन है, ठीक है ना। हमारे पास एक क्लाइंट आता है, हम उसको अगर तो आपके बहुत जानने पहचाने वाले हों, नेबर्स में हों, रिलेटिव्स में हों, तो आपको पता होता है, अंदाज़ा होता है, फिर हम उनको खुद समझा देते हैं देखिए ये आपका बनता है और ये नहीं बनता। लेकिन अननोन क्लाइंट जब आ जाते हैं और वो हमसे झूठ भी बोल रहे हैं, समटाइम हमें नहीं पता चलता, समटाइम हम पता चल जाता है, हम उनको बता देते हैं कि अगर आपकी ये कमज़ोरी है तो अपने अपने बिहाफ पे करेंगे आप, ये हमारे बिहाफ पे नहीं करेंगे। अदर साइड जो है, अदर साइड का वकील जब उसे क्रॉस करता है तो वो सामने आ जाती चीज़ें, ठीक है ना, फिर वो उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये कि हम फिर भी कोशिश करते हैं कि ऐसे क्लाइंट से बचें, उन्हें बता दें कि आप गलत हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेशन में सिर्फ पैसे की, ऐसा नहीं है, तमाम लोग ऐसे नहीं होते। अच्छा, अभी आप ऑफ कैमरा जब हमारी बात हो रही थी तो आपने एक बड़ी अजीब सी बात जो आपने कही कि बाप जो है, सगा बाप जी, मतलब इस तरह के केसेस किस तरह से, मतलब एक सगा बाप अपनी सगी औलाद के साथ किस तरह से इतनी, मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं अदा कर सकूं कि एक सगा बाप, सौतेला बाप समझ आता है, सौतेले रिश्ते तो हैं ही बदनाम, लेकिन एक सगा बाप जो उसने खुद अपनी उस औलाद को पैदा किया, उसके साथ वो गलत किस तरह। देखिए ये फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है जो इंसान को नॉर्मल रहने नहीं देती। फ्रस्ट्रेशन होते हैं ना, कुछ साइको पेशेंट भी होते हैं, तमाम कि अपनी ही औलाद, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये इंसानी रवैया। देखिए बेशुमार, देखिए आपके माशरे में कितने वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, सगे जो बाप हैं वो बच्चों को कत्ल कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं भूख की वजह से, इफ्लास की वजह से। देखिए रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की, ऐसे केसेस है ना, आप उसको क्या कहेंगी, वो भी तो आपके सामने। ये तो आप सिर्फ ऐसी बात करिए ना जो मिसकंडक्ट कर रहा है बाप। बेशुमार ऐसे केसेस पिछले दिनों आपने देखे होंगे, अखबारों में, टीवी में देखे होंगे कि जिन्होंने बाप ने बीवी को भी मार दिया, बच्चों को भी जहर दे दिया। ये क्या चीज़ है? एक तो देखिए बेहिसी भी है और फिर अल्लाह पे तवक्कल नहीं है। फिर कुछ लोग जहनी मरीज़ होते हैं और इन जैसे लोगों को डील करना बहुत मुश्किल काम है। और फिर इस तरह के केसेस अगर हमारे पास आ जाए, हमें उसे प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। जो रियल ब्लड रिलेशन है उसमें आप अगर बाप इस तरह से बिहेव कर रहा है कि बच्चे कोर्ट में मीटिंग के लिए आ रहे हैं और वो बच्चों के साथ कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि बच्चे उससे तंग आ रहे हैं या वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं बाप से। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता होता है एक हद तक, डाइवोर्स हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन माँ बाप का रिश्ता बच्चों के साथ वैसे ही रहता है जैसे अगर कोई बाप आके बच्चों के साथ कोर्ट के अंदर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, साइकोलॉजिकल कोई उनके साथ बैठ के उनका मजाक उड़ा रहा है, उन पर तंज कर रहा है, उनको हंसी उड़ा रहा है, उनके लिबास का मजाक उड़ा रहा है, तो आप ऐसे इंसान को क्या बोलेंगी? एक तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, दूसरा वो साइको पेशेंट है। कोई भी देखिए, और मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छी तरबियत के लोग अच्छी फैमिली से निकले हुए वो बहुत कम कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे कोर्ट में आए, ऐसी फैमिलीज भी फिर वो कोशिश ये करते हैं आउट ऑफ द कोर्ट कहीं मीटिंग कर लें। कोर्ट डिसाइड कर देती है। अगर आप कोई भी समझदार, अगर एक बच्ची जवान हो गई है, मतलब इस तरह से है उस माहौल, हम भी उस माहौल में काम कर रहे हैं, बेशुमार हजूम होता है, हम तो मैच्योर है ना, समझदार जो लोग होते हैं ना, तो फिर वो ये फील करते हैं कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई है ही साइको पेशेंट, उसका तो इलाज नहीं, उस तरह की केसेस में हमें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है जजेस को समझाना और उनको ये बताना कि भाई ये इस तरह से कंडक्ट कर रहा है। जजेस भी हैरान होते हैं कि अच्छा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हमें जब क्लाइंट बताता है, बच्चे इस तरह की बात बताते हैं, तो फिर हमें उस पर बिलीव करना पड़ता है। फिर देखिए हम अपने प्रोफेशन में खुद इतने मेच्योर हो जाते हैं, जब हम अपने क्लाइंट को, अदर साइड के क्लाइंट को देखते हैं, हमें उनके रवैये से अंदाज़ा हो जाता है, उनके देखने से, उनके बात करने से, उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, सब अंदाज़ा हो जाता है ये आदमी किस नेचर का है, किस करेक्टर का है। उसके बाद हम जजेस को भी बताते हैं कि ये आप इसका रवैया ज़रा देखिए, क्योंकि जज का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो फैसला लिख दे। जज जो उसका बिहेवियर है, जब बच्चे की मीटिंग होती है ना, मीटिंग रूम बने हुए होते हैं, उसमें जो कंडक्ट हो रहा होता है बाप का भी और माँ का भी, उसके बाद हम जजेस को जाके बताते हैं कि बाप ने इस तरह से करा, मीटिंग के बीच में बच्चे से इस तरह से बात की, बच्चे को इस तरह से हाथ लगाया, वो उस चीज़ को जो फाइनल डिसीजन के दौरान आप लोग साथ ही होते हैं? नो, हम साथ नहीं होते, साथ नहीं होते। इवन अगर बच्चे माँ के पास हैं, बाप मीटिंग कर रहा है, तो माँ थोड़ा फासले से बैठती है ताकि वो इंटरफेयर ना करे, एक इखलाकी तौर पर। ऐसा नहीं कि दूर बैठे, लेकिन वो उसी रूम में, सेपरेट रूम बने हुए, तो हम नहीं, हमारा उसमें कोई काम नहीं है, हम दूर बैठे, हम होते ही नहीं वहाँ पर।
बार। इसलिए कि हम उन ब्लड रिलेशन है ना, हमारा उस पर काम नहीं है मीटिंग रूम में। हाँ, अगर कोई ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, चीख पुकार हो जाती है, बच्चे बाप के पास नहीं जाना चाहते, बच्चे माँ के पास नहीं जाना चाहते, जिसके पास भी होते हैं। देखिए एक नेचुरल भी है ना, आप 6 महीना बच्चा किसी के पास भी रहे, माँ के पास, तो बाप के पास जाने में उसको दिक्कत होगी, बाप के पास रहे तो माँ के पास जाने में दिक्कत होगी। लेकिन ये रिश्ते ऐसे हैं कि ये रिश्ते ख़त्म हो ही नहीं सकते। देखिए ये इस तरह की चीज़ बताऊँ, अगर वाकई आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, वाकई उनसे सच्ची मोहब्बत है, तो कभी आप कोशिश नहीं करेंगे कि बच्चा इस माहौल में आके आपसे मिले, कि आप इस बात का ख्याल रखें कि हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वो रिलेशन मजे का नहीं। ठीक है, इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि ये अगर आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात करें, वहाँ इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छी अपर क्लास के लोग, मतलब तालीम याफ्ता, वो भी मीटिंग कर रहे होते हैं, और वो भी इतनी समटाइम जाहिलाना हरकत कर रहे होते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि अगर माँ के पास बच्चे हैं और बाप के पास जाना चाह रहे हैं तो वो बाप कभी कभी उन्हें खींच रहा होता है फिजिकली। वो हमें हैरान कुन सूरत हाल होती है हमारी। ऐसा नहीं है, इससे देखिए, इससे ये ताल्लुक़ रखता है तरबियत से। तरबियत अगर नहीं होगी ना, देखिए इसलिए तो कहते हैं कि अगर तालीम है, तरबियत नहीं है तो वो तालीम बेकार है। जब तक आपके पास तरबियत नहीं है, उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे से जिद नजर आ रही होती है, एक दूसरे से जिद होती है और कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चा जो है वो कोर्ट में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा होता है। अगर इन केस इमरजेंसी हो सकती है, इंसान है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो बच्चा जो है वो कोर्ट में आकर ये अगर बोल दे कि भाई मेरी माँ तो आई नहीं मुझसे मिलने, या मेरा बाप तो मुझसे मिलने नहीं आया, अब पीछे उसकी तबीयत ख़राब है या उसके साथ क्या इमरजेंसी है, वो सामने वाले को या उसके लॉयर को भी वो बाज़ औक़ात नहीं बता पाते वो लोग अपने। अगर मैं अगर ये कहूँ कि मैं आपकी क्लाइंट हूँ तो मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगी कि मेरे साथ ये इमरजेंसी होगी, मैं नहीं आ रही, तो उस वक्त एक तो वकील के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चा जो है वो कोर्ट में आकर अगर ये वाली बात बोल दे कि मेरी माँ या मेरा बाप मुझसे मिलने नहीं आ रहा, तो उस सूरत में क्या वन साइडेड फैसला हो जाता है? ऐसा नहीं है, ये एक रोज़ाना की एक सूरत हाल है। अगर पेरेंट्स में से कोई मिलने नहीं आ रहा तो बच्चे आमतौर पे इतनी बात नहीं करते। देखिए वो इतने बड़े बच्चे नहीं होते। दूसरी बात ये कि अगर मीटिंग करने बच्चे माँ के पास हैं या बाप के पास हैं और जिसको मीटिंग करने आ रहा है वो नहीं आ रहा, तो उसमें एक टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है। कोर्ट अपने ऑर्डर्स में लिख देती है कि इस टाइम तक, फिर उसके बाद डेट हो जाती है, नेक्स्ट डेट पे होता है। और अगर कंटिन्यूसली ऐसा हो तो फिर वकील ये कोर्ट को कहता है कि भाई ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये जस्ट फॉर, क्योंकि जब आप कोर्ट मीटिंग अलाउ करती है ना तो उस पर कन्वेंस चार्जेस देते हैं। माँ अगर लेके आ रही है तो बाप कन्वेंस चार्ज, एक लिमिटेड चार्जेस होते हैं कि आप चार्जेस देंगे, ठीक है ना, उस चार्जेस के बाद वो आते हैं। और अगर वो ये होता है कि बाप मिलने ही नहीं आ रहा, एक डेट गुजरी, दो, इसमें ये होता है कि फिर फैसला करने में आसानी हो जाती है कि इसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, कि बच्चे सफ़र करके आ रहे हैं। बस अगर छोटे बच्चे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि सर्दियों के दिन होते हैं तो माँ को लाने में मसला होता है, माँ के पास बच्चे, तो फिर समटाइम नहीं आते, हम कंडोनेशन लगा देते हैं, कोर्ट को बता देते हैं कि बच्चे बीमार हैं, बच्चे बीमार, ये एक नेचुरल है रोज़ाना, तो उस पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होती कि। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ऐसा हो कि बाप नहीं आ रहा और कन्वेंस चार्जेस भी वो खुद बेयर कर रही है, तो फिर उसमें कोर्ट फैसला करने में उसको आसानी हो जाती है। अच्छा, मतलब जो भी आ रहा है वो कन्वेंस चार्जेस भी जो है बाप देगा। अच्छा, बाज़ औक़ात केस में ये भी होता है कि बच्चा जो है माँ के साथ नहीं बाप के साथ रह रहा है, लेकिन बाप जॉब कर रहा है, जाहिर सी बात है वो नहीं देख सकता, उसने अपनी बहन के नाम पे अपना बच्चा कर दिया और माँ की नॉलेज में ये वाली चीज़ नहीं है, तो उस सूरत में उस बाप के लिए क्या पनिशमेंट होती है, या उस बाप को जो है वो बच्चा नाम नहीं हो सकता, गार्जियनशिप होती है। मैंने ये वाला केस खुद देखा है कि ये वाला केस हुआ है, और इस केस में यहाँ तक कि वो बच्चा यहाँ से जो है आउट ऑफ सिटी जो है वो भेज दिया गया था, और जब वो बच्चा आया तो वो मतलब किसी को पहचानने के लिए बिल्कुल भी अपनी माँ को पहचानने के कायल में नहीं था, हक में नहीं था, माँ से मिलने के हक में नहीं था। साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि उसकी माँ दरवाजे तक गई, सारा कुछ हुआ, तो माँ का हक क्यों ख़त्म कर दिया? नहीं, माँ का हक ख़त्म नहीं है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। मुझे हैरत हो रही है सुन के कि देखिए गार्जियन, दो नेचुरल गार्जियन होते हैं, बाप और माँ, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि बाप नहीं है, बाहर चला गया, और माँ ऐसी कंडीशन में, कुछ उसकी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं, तो कोर्ट के सामने जब वकील केस चलाता है, वकील का बड़ा रोल होता है कि इस सूरत हाल में दादा दादी भी होते हैं गार्जियन, ठीक है, वो नेचुरल गार्जियन होते हैं। बाप और माँ जो है वो नेचुरल गार्जियन है, बहन, फूफी, खाला ये नेचुरल गार्जियन नहीं है। अगर समटाइम किसी केस में आप मुझसे बोल रही हैं तो मुझे नहीं पता कि इसमें ऐसा कैसे हुआ होगा, क्योंकि देखिए बहन जो है वो गार्जियन नहीं है। हाँ, बाप के पास बच्चा रह रहा है, वो उसकी केयर कर रही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो कहीं और ले जाए,
ऐसे केसेस भी होते हैं कि ले जाए। फिर ये कि अगर केस कोर्ट में चल रहा है, उसकी दूसरी सूरत है क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाती है, बच्चे को आउट ऑफ आप जो है वो स्टेशन ले जाएं, कहीं ले जाएं, ये एक अलग चीज़ है, इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो नेचुरल गार्जियन है ना, ऐसा नहीं होता कि कस्टडी बाप कभी किसी भूपी को दे दे या किसी खाला को दे दे। बहुत कम केसेस में होता है जिसमें बाज़ औक़ात होता है माँ भी चली गई, बाप ही चला गया, इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, तो उसमें ये कोर्ट देती है कि बच्चों की वेलफेयर किस तरफ है। बिल्कुल ठीक है ना। उसमें माली पोजीशन क्या है कि उसको उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, वेलफेयर किस में, तो वो कोर्ट देखती है। लेकिन ये नहीं कि सिस्टर, फूफी या खाला ये नेचुरल गार्जियन नहीं है। हाँ, दादा अगर बाप एक्सपायर हो गया हो या बाहर चला गया हो तो फिर कोर्ट ये कहती है कि ये साउंड है, माली तौर पे भी, फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत साउंड है, तो फिर कोर्ट ये देखती है। और बहुत समझदार लोग होते हैं। हमारे पास ऐसा एक केस था कि उसमें वालिद जो थे वो अच्छा साउंड था और जो खातून थी वो अच्छा नहीं, दोनों की उसमें अंडरस्टैंडिंग हुई। तो उसमें मैंने अपने क्लाइंट को खुद समझाया कि देखो ये बच्चे आपके जो एक्स हस्बैंड है ये बहुत अच्छे साउंड पोजीशन है इनकी, तो आप मेरी आपको ये सजेशन है कि आप बच्चे जो हैं आप डाइवर्स तो हो गई, वेलफेयर ऑफ जो है वो बच्चे जो थे माँ की भी नहीं सुनते थे, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वो समझते नहीं थी बात। वो खुद मुझसे ये कहती थी कि ये मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कहा देखो मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि ये बच्चे बाप के पास रहने दो, वो आपको मिलवा रहा है, घर पे लाके मिलवा रहा है, ये अच्छा आपके लिए। तो वो उसने मानी भी मेरी क्लाइंट ने बात, और बच्चे हमने बाप को दे दिए। वो उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी थी, वो माली तौर पे भी बड़ा साउंड था। तो इसमें रोल वकील का भी होता है। लेकिन ये कहना कि बहन ले गई या आउट, ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। कि अगर आउट ऑफ स्टेशन ले गए आप बच्चे, तो फिर किडनैपिंग हो गई। हाँ, ठीक है ना। अगर आप नेचुरल गार्जियन है, बाप है, माँ, तो आप उसको मिलने से रोक नहीं सकते। ठीक है, वो दूसरी सिचुएशन होती है कि मीटिंग होते होते क्यों रुक गई, क्या वजूहत थी, बाप ने कैसे बिहेवियर किया, वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा, या अगर आप सिर्फ मीटिंग का हक मांग रहे हैं या आप उसकी जो है गार्जियनशिप मांग रहे हैं और उसके बाद आप मेंटेन भी नहीं कर रहे उसे, तो फिर कोर्ट खुद देखती है कि ये जब इसका बिहेवियर ऐसा है तो इस काबिल भी है। मतलब मीटिंग का ये कि मीटिंग आप जब तक चाहें आप कंटिन्यू कर सकती हैं। उस पर ये होता है कि हफ्ते में 2 मीटिंग्स होती हैं हमारी, ठीक है, उसमें टाइमिंग बता दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंटरेस्ट पार्टी का ख़त्म हो जाता है, सालों तक मीटिंग नहीं करते कोई। कभी ऐसा होता है वालिद शादी कर ले, उसकी तवज्जो बढ़ जाती है, वो दूसरी तरफ इन्वॉल्व हो जाता है, कभी आना बंद कर देते हैं। फिर उस केस को ऐसे चलाते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि भाई ये इंटरेस्ट ही नहीं है, जस्ट फॉर नथिंग, ये आ भी रही है, बेयर भी कर रही है, कन्वेंस चार्जेस, फिर कोर्ट अच्छा फैसला कर देती है। ये होता है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे माशरे में एक चीज़ बड़ी आम सी हो गई है कि स्कूल में अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उनको वो चीज़ें नहीं बताई जा रही होती हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो बहुत सारी बच्चियां अपने घर में ज़हनी अजियत का शिकार हो रही होती हैं, कभी किसी खूनी रिश्ते से हो रही होती हैं, कभी बाहर वालों से हो रही है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस हैं। अगर हम छोटी बच्चियों की बात करें तो अपने ही मोहल्ले के जो लोग हैं वो उनको जो है वो गलत टच कर रहे होते हैं। वो बच्चियां बड़ी मजबूर सी हो जाती हैं, ना वो अपने माँ बाप से बोल रही होती हैं, ना वो अपने फैमिली में किसी से डिस्कस कर रही होती हैं। तो उन लोगों के लिए ऐसा क्या होना चाहिए जो वो घर वालों से भी डिस्कस कर सकें आराम से, और उनको पता होना चाहिए बच्चों को। फिर अगर बच्चियाँ हैं और बच्चे भी, आपको तो पता है आजकल माहौल बच्चों और बच्चे दोनों के लिए जैसे, बिल्कुल, उसमें माँ का ही काम है कि बच्चों को एक हद तक समझाएं कि आपको किस तरीके से बाहर बिहेव करना है, स्कूल में जाना है, टीचर्स से कितना फासला रखना है। और शुरू से ही बच्चे अगर समझाए माँ आराम से, तो बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। अगर माँ उन्हें समझा दे कि आप स्कूल जा रहे हैं, टीचर आपका मेल फीमेल है या आपके फ्रेंड्स हैं, आपको कितना डिस्टेंस रखना है, किससे कैसे बात करनी, ये ताल्लुक आपका जो सवाल है तरबियत से। ये तरबियत आपके घर में जो भी बच्चे की तरबियत कर रहा है, माँ बाप फूफी खाला जो भी है, ये उसकी तरबियत का काम है कि बच्चों को अवेयर करें कि अब सोसाइटी किस तरफ जा रही है। दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चों को घर में ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें कि बच्चा कहीं पड़ोस में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसे वहाँ ना छोड़ें आप, या किस रिस्पॉन्सिबल आदमी के पास है। आजकल का टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं है, बच्चियाँ हो या बच्चा हो, उसे कहीं छोड़ने के बिल्कुल मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि बच्चे को कहीं छोड़ा जाए। आप अपने घर में उसको एक्टिव रखें, आप उसकी मसरूफियात ऐसी रखें कि बच्चा कहीं और जाके अपना टाइम स्पेंड ना करे, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बच्चे मासूम होते हैं, सहम जाते हैं, ज़रा सा कोई डरा देगा वो नहीं बता पाएंगे, वो भी अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। कोई डरा दे, कोई थ्रेट कर दे, कुछ कर दे, बच्चा कभी नहीं बता पाएगा। वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा कि वो नहीं शेयर कर पाता। तो इस पे पेरेंट्स की, माँ की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को कहीं अपने अलावा, कहीं अपनी निगरानी के अलावा ना छोड़े।
तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात ऐसे है। जो लोग हैं उनके लिए क्या कोर्ट जो है वो क्या सजेस्ट करती है, क्या उनको पनिश करती है वो अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो? सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जानवर है, वो इंसान नहीं है। कहलाने के वो काबिल ही नहीं होते। अब तो इस चीज की वो जांच ही नहीं कि बच्चा कितना मासूम और देखिए, कितना छोटा अब है। वो दौर नहीं है कि आप फैमिली गैदरिंग में बच्चों ट्रस्ट नहीं कर सकते आप किसी पे, बच्चे के अब वो ट्रस्ट नहीं हालात कर देखिए, सकते। अब आपके बच्चे, आप मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को आप टैबलेट के साथ छोड़ देते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, ये भी गलत है। चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, दोनों ही नो same अब नहीं ये क्राइटेरिया तो खत्म हो गया, बच्चा बच्ची की तो मामला खत्म ही हो गए। अब तो माशा बहुत ही जवाल की तरफ जा रहा है ना। देखिए, अब बच्चियों से हट के भी मामला हो गए, और आप ये ठीक है देखिए, ना। इन केसेस में ज्यादातर जो लोग निकलते हैं वो अपने करीब के लोग होते हैं, कोई बाहर का नहीं है। जिसको फैमिली मेंबर्स भी हो सकते जिनको हैं, कजन्स भी हो सकते हैं, पड़ोसी दोस्त वाले के फला हमारा बच्चा रख लें आप थोड़ी देर के लिए, हम यहाँ से हुआ ये नहीं, बहुत गलत इसमें पेरेंट्स की गफलत है। बिल्कुल गफलत है। जो हम देख रहे होते हैं, आस पड़ोस में भी देख रहे होते हैं, मैं उन लोगों को, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि अपने बच्चों को किस तरह से आप किसी के हवाले कर सकते हैं। किसी एक आधे घंटे 1 घंटे के लिए किसी के घर में, सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने घर में बच्चे को रखें, ठीक है ना, आप उन पर नज़र रखें, उनकी तरबियत देखें। अब वो माहौल नहीं रहा, अब तो माशरा बहुत अजीब व गरीब सूरत है। अब देखिए कितने हादसा हो रहे हैं इस तरह के, चाइल्ड अब्यूज़ के कितने केसेस हैं, एक नहीं बेशुमार केसेस हैं। और आप देखिए वो 2 साल 3 साल, ये तो मतलब इंतहाई है ना। इस पे जो जिम्मेदारी है ना, वो बेसिकली आपके गार्जियन की, माँ की, बाप की, कि बच्चे को ये बताए कि आपको कितना सोशल डिस्टेंस रखना है, कि स्कूल में दोस्तों के साथ। अब तो आपको पता है दोस्त जो है, हमें नहीं पता जो बच्चा स्कूल जा रहा है, अब वो जिस बच्चे से दोस्ती कर रहा है, उस घर में जो उस बच्चे के घर का माहौल क्या है। और आपको पता है कि दोस्तियाँ ही ज़्यादा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बिल्कुल आपको पता है, बिल्कुल जहन जो होता है वो सर वो जल्दी से एडॉप्ट करते हैं, उनमें इस चीज़ का इम्तियाज़ तो होता नहीं कि अच्छे बुरे में तमीज़ करें। तो दूसरी बात ये कि आपको ये खबर होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो दोस्त बना रहा है ना, आपको उनसे भी मिलना चाहिए, कि उस बच्चे से मिलके आपको पता चलेगा कि उस बच्चे के घर बात करके पता चल जाएगा कि बच्चा जिस घर से आ रहा है उसका माहौल क्या है। क्योंकि घरों से जो बच्चे, जी हाँ, देखिए बच्चों का पहला इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, उसके घर का माहौल होता है। जो कुछ वो देख रहा होता है वो सीख रहा होता है। बल्कि माँ बाप को तो ये चाहिए कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्टनेस एक हद तक, लेकिन सबसे पहले फ्रेंडशिप होनी चाहिए, आप नजर रख सकें। वो सही है। देखिए फ्रेंडशिप की मैं आपको बताऊं, आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई फ्रेंडशिप इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपका रूप खत्म हो जाए। आपको किसी भी बात कहने के लिए हाथ ना उठाना पड़े, आपको सिर्फ बताना पड़े वंस अ टाइम कि ये। आज के दौर में लोग ये कहते हैं भाई हमारे माँ बाप ने तो इतनी सख्ती की थी, हम अपने बच्चों को इतनी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको फ्री हैंड दे दें कि वो जो कुछ भी चाहे करें, जिससे भी चाहे दोस्ती करें। इसी वजह से माशरा बुरा हो रहा है। थोड़ी सी सख्ती जरूर रखिए, दोस्ती भी कीजिए, और उनको बच्चों को ये समझाइए कि सबसे बेहतर दोस्त मैं हूँ। माँ ये समझाए, हर बात आप मुझसे शेयर करें, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़का हो लड़की। और बहुत जरूरी है कि आप ये देखिए कि बच्चे स्कूल अगर जा रहे हैं वहीं से दोस्त बनते हैं ना, तो बच्चे जो दोस्त बना रहे हैं ना, उनसे मिलिए, एक मीटिंग जरूर कीजिए। आप छोड़ने जा रहे हैं बच्चों को, लेने जा रहे हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा। बच्चे जो घर से सीख रहे होते हैं ना, वही आपको वो प्ले कर रहे होते हैं। ये मेन, इससे हम बच सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अब माशरा देखिए, आजकल की माओं के पास भी टाइम नहीं है। मैं माओं को ब्लेम नहीं करी, बाप के पास भी नहीं होता। तो अपनी एक्टिविटी थोड़ी करके उनको तवज्जो देना तो ज़रूरी है। आप जिस तरह से तरबियत करेंगे, बच्चे उसी तरह से आपको रिएक्ट करेंगे। क्योंकि घर से ज़्यादा ना, आप बाहर का माहौल ज़्यादा आपके लिए जो है ना वो काउंट होने लगा। सबसे ज़्यादा हमारे जो इस वक्त बच्चों को तरबियत में रोल प्ले कर रहा है वो है मोबाइल। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स जो है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं। आप देखिए फ़ोन जो है वो खुली किताब है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब चले जाएं, सेटेलाइट पे इस पे चले जाएं, ऑनलाइन चले जाएं, तो हर चीज़ खुली पड़ी है जो बच्चे की तरबियत को एक साइड पे कर देते हैं। तो आप ज़रूर देखेंगे बच्चे के हाथ में अगर आपने फ़ोन दिया है तो वो कितने टाइम तक यूज़ कर रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है, उस पर क्या यूज़, किस तरह का यूज़ कर रहा है। चेक बैलेंस रखें ना, बिल्कुल चेक बैलेंस रखेंगे तो ये थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चा तो फिर, ऐसा तो नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी ये कि बचा सकते हैं आप लोगों को, बच्चों, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल पहले से मुश्किल है तरबियत करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। जी, मेरे साथ इशरत सिद्दीकी साहिबा और फरहा सिद्दीकी साहिबा मौजूद थी, जो कि लॉयर हैं, और बड़ी अच्छी और मज़े की बातें इन लोगों ने की। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना इतना कीमती वक्त जो है वो हमारे चैनल को दिया।
और साथ साथ बड़ी अच्छी बात की कि आजकल के माँ बाप के पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अपने काम में से या अपने जो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या दूसरी दीगर एक्टिविटीज़ हैं उससे थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए भी निकालें, ताकि आपको पता चल सके कि आपका बच्चा जो है वो किसी गलत साइड पर तो नहीं जा रहा। फिर हम बाद में जो है पछताने से बेहतर ये है कि थोड़ी एहतियात कर ली जाए। अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें कि आप जिसके पास अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, क्या वो शख्स इस काबिल है कि आप अपने बेटा या बेटी को उसके पास छोड़ सकें। साथ कोर्ट के हवाले से इन्होंने जो बातें हमारे चैनल के तवज्जुह से आप लोगों तक पहुंचाई कि कोर्ट में खुला और डाइवोर्स को लेकर जो है किस तरह के मामलात होते हैं, जज की इन्वॉल्वमेंट और साथ साथ जो है वकील किस तरह से जो हैं वो लोगों की सपोर्ट में होते हैं, अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ अपने क्लाइंट को ही नहीं बल्कि अदर साइड को भी जो है वो, अच्छे लॉयर का काम ही यही होता है कि अपने क्लाइंट के साथ साथ अदर साइड को भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हों। कल फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, जब तक मुझे दे इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।